another video of Maths Hub। आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 to 12 डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के। आइए देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 10, two poles of equal height are standing opposite to each other on either side of the road which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angle of elevation of the poles are 60 degree and 30 degree. Find height of the poles and distance of the point from the poles. तो यहाँ पे हमें बोला है दो पोल्स हैं, हमने नाम लेट कर लिया है ए बी और सी डी। ओके, ये दो पोल्स हैं और वो एक दूसरे के ऑपोजिट स्टैंड कर रहे हैं। उनके बीच की जो दूरी है और दो पोल्स के बीच में रोड जा रहा है जो कि 80 मीटर वाइड है। अभी उसी रोड पे हम एक पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं जहां से जब हम उस पॉइंट से ए बी पोल्स के टॉप को देख रहे हैं तब एंगल बन रहा है 60 डिग्री, और उसी पॉइंट से जब हम सी डी पोल के टॉप को देख रहे हैं तो एंगल बन रहा है 30 डिग्री। हमें पोल की हाइट पता करनी है और डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स वी हैव टू फाइंड। अब आप यहाँ पे देखो, इसको हमने नाम दे दिया है ओ। ये 80 मीटर टोटल है, राइट? तो ओ बी क्या हो जाएगा x और ओ डी हो जाएगा 80 माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो x प्लस 80 माइनस एक्स जब हम सम कर रहे हैं तो हमें डिस्टेंस फिर से क्या मिल जा रहा है 80। दैट मीन्स ये जो हमने डिवाइड किया है वो सही किया है। ओके, तो ओ बी इज x एंड ओ डी इज 80 माइनस एक्स। ओके, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं लेट ए बी एंड सी डी बी द पोल्स। अब आप देखो, हमें बेस पता है, बेस क्या है x है, हमें पोल की हाइट पता करनी है। तो tan 60 डिग्री इन ट्रायंगल ए बी ओ। tan 60 क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। tan 60 होता है √3, परपेंडिकुलर है ए बी, बेस इज ओ बी। तो मैं इसको लिख सकती हूँ ए बी ओवर ओ बी की जगह वैल्यू x। ओके, तो ए बी की जो वैल्यू हमें मिल रही है वो मिल रही है √3x। ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। उसी तरीके से इन ट्रायंगल सी ओ डी tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर है सी डी ओवर बेस इज 80 माइनस एक्स। ओके, अब tan 30 होता है 1 ओवर √3 इज इक्वल्स टू सी डी ओवर 80 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 80 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू √3 सी डी। ठीक है, अभी दो पोल्स इक्वल है एज ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। पहले ये वाली इक्वेशन को आप 2 लेट कर लो, राइट? ए बी किसके इक्वल है? सी डी के। तो मैं फ्रॉम इक्वेशन 2 what I will get 80 minus x is equals to √3। CD की जगह मैं वैल्यू पुट कर दे रही हूँ AB। ओके, क्योंकि AB किसके इक्वल है? CD के। तो हमें जो इक्वेशन मिल रहा है 80 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू √3 AB। ओके, और AB की क्या वैल्यू है? AB की वैल्यू है एज AB इज इक्वल्स टू √3x। तो यहाँ मैं AB की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ √3x। सो 80 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3x। 80 इज इक्वल्स टू, अब ये आप देखो माइनस एक्स इधर आके प्लस एक्स हो जाएगा, दैट इज 3x प्लस एक्स। 80 इज इक्वल्स टू 4x। तो x हमें क्या मिल रहा है? 20। ओके, x हमें मिल गया 20। दैट मीन्स OB हमें कितना मिल गया? 20 मीटर। तो OD निकालना है। OD क्या था? 80 माइनस एक्स, दैट इज 80 माइनस 20 विच इम्प्लाइज 60 मीटर। ओके, OB और OD हमें मिल गया है। अभी फ्रॉम इक्वेशन 1 AB इज इक्वल्स टू √3x। तो AB इज इक्वल्स टू √3 x की जगह मैं वैल्यू क्या पुट कर दूंगी? 20।
ए बी हमें मिल रहा है 20√3 मीटर। तो जब ए बी है 20√3 मीटर, सी डी भी क्या हो जाएगा 20√3 मीटर। होप दिस इज क्लियर टू यू। Question number 11 is a TV tower stands vertically on a bank of a canal. From a point opposite to the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. From another 20 meter away from this point, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find height and width of the canal. तो एक ये टीवी टावर है, इसको नेम दे देते हैं ए बी। टीवी टावर के ऑपोजिट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। तो किसी एक पॉइंट से टावर की टॉप का एलिवेशन है 60 डिग्री। फ्रॉम अनदर 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, अब हम इस पॉइंट से 20 मीटर और आगे जा रहे हैं, तो फिर एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर का बन रहा है 30 डिग्री। ओके, हमें हाइट पता करनी है एंड विड्थ ऑफ द कैनाल। तो कैसे सॉल्व करेंगे? लेट ए बी बी द हाइट ऑफ द टावर। ओके, तो हमने नेमिंग किया है ए बी सी डी। तो ना तो हमें परपेंडिकुलर पता है, ना ही हमें बेस पता है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी tan 60 डिग्री क्या होगा? परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या है? ए बी। बेस क्या है? बी सी। tan 60 होता है √3 इज इक्वल्स टू ए बी ओवर बी सी। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, √3 बी सी इज इक्वल्स टू ए बी। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया है। फिर उसी तरीके से हम लोग ट्रायंगल लेंगे ए बी डी। इन ट्रायंगल ए बी डी tan 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर है ए बी ओवर बेस क्या है? बी डी। और tan 30 की वैल्यू होती है 1 ओवर √3। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, बी डी इज इक्वल्स टू √3 ए बी। ओके, और BD को हम क्या लिख सकते हैं? BC प्लस CD। BD को आप लिखो BC प्लस CD इज इक्वल्स टू √3 AB। ओके, और CD हमें पता है, CD कितना है? 20 मीटर। ऑल्सो √3 BC हमारा AB के इक्वल है, तो AB की जगह हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं √3 BC। तो ये आ जाएगा BC प्लस 20 इज इक्वल्स टू √3। AB की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, √3 BC फ्रॉम इक्वेशन 1। सो BC प्लस 20 इज इक्वल्स टू 3 BC। अब प्लस BC इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस। तो 20 इज इक्वल्स टू 3 BC माइनस BC। ओके, तो ये हो जाएगा 2 BC इज इक्वल्स टू 20। BC जो हमें मिल रहा है 20 ओवर 2 दैट इज 10 मीटर। तो विड्थ हमें, विड्थ ऑफ द कैनाल कितना मिल गया है? 10 मीटर। तो जब हमें BC पता है, हाइट क्या हो जाएगा? AB इज इक्वल्स टू √3 BC फ्रॉम इक्वेशन 1। और BC की जगह वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दो 10। तो AB की जो हाइट हमें मिल जाएगी वो मिल जाएगी 10√3 मीटर। होप दिस इज क्लियर टू यू। सो क्वेश्चन नंबर 12 इज फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine height of the tower. तो सबसे पहले हमें क्या करना है? एक बिल्डिंग हमने लेट किया है जिसका नाम हमने दे दिया है ए बी। ओके, हम बिल्डिंग जो कि 7 मीटर टॉल है, हम टावर को देख रहे हैं, केबल टावर। ओके, बिल्डिंग के टॉप से। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो है 60 डिग्री बन रहा है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री।
और केबल टावर के जो फुट से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो क्या बन जा रहा है, 45 डिग्री। ओके, तो हमें हाइट टावर की पता करनी है। नेमिंग करिए ABCDE। ओके, सो लेट EC be the height of the tower. Okay, in triangle ABC tan 45 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर है AB ओवर बेस इज BC। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो AB ओवर BC हो गया 1, तो BC हमें क्या मिलेगा, BC इज इक्वल्स टू AB। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। उसी तरीके से इन ट्रायंगल EDA tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर हो गया ED, बेस हो गया AD। ओके, अभी आप देखो यहाँ पे AB हमें कितना दे दिया है, AB बिल्डिंग की हाइट 7 मीटर है, तो इस इक्वेशन से हम BC इज इक्वल्स टू AB इज इक्वल्स टू 7 मीटर, मतलब क्योंकि AB हमारा 7 मीटर है तो BC भी कितना मीटर हो गया, 7 मीटर। ओके, अब जितना BC है उतना ही AD होगा। ओके, सो AD विल ऑल्सो बी 7 मीटर। तो tan 60 होता है √3 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हो गया ED ओवर AD। AD कितना हो गया, 7। तो हमें वैल्यू जो ED की मिल रही है, ED इज इक्वल्स टू 7/√3 मीटर। ओके, अब ED है 7/√3 मीटर और AB जितना है उतना ही आपका CD भी होगा। दैट मीन्स अगर AB 7 है तो CD भी कितना हो जाएगा, 7 मीटर। सो टोटल हाइट ऑफ केबल टावर क्या हो जाएगा, EC इज इक्वल्स टू ED प्लस ऑफ DC। ED है हमारा 7/√3 मीटर प्लस ऑफ CD हो गया 7 मीटर। 7 कॉमन ले लो, √3 प्लस 1, तो हमें जो आंसर EC का मिल रहा है दैट इज केबल टावर का, वो हो जाएगा 7/√3 प्लस 1 मीटर। होप दिस इज क्लियर टू यू।